एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 11 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के एन त्रिपाठी को। किनको? के एन त्रिपाठी को इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के एन त्रिपाठी, जो कि झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इन्हें इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये इंटक क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी को इंटक का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1947 को हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि इंटक के संस्थापक थे। और फिलहाल जो इंटक के राष्ट्रीय सचिव हैं वो हैं के तिवारी हैं। कौन है? के तिवारी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंटक के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के एन त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में परिवहन विभाग 1 अगस्त से पूर्ण तरीके से ई चालान लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने किस बैंक के साथ एमओयू किया है? किस बैंक के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक के साथ। किस बैंक के साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ राज्य परिवहन विभाग ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्य में 1 अगस्त से पूर्ण तरीके से ई चालान लागू हो जाएगा। ठीक है, ई चालान लागू किया जाएगा और इसके लिए परिवहन विभाग ने एचडीएफसी बैंक के साथ करार किया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, परिवहन विभाग द्वारा राज्य में पूर्ण तरीके से ई चालान 1 अगस्त से लागू की जाएगी। कुछ जिलों में फिलहाल मैनुअल चालान तो कहीं ई चालान की व्यवस्था है, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही कोई व्यक्ति परिवहन नियमों में की उल्लंघन कितनी बार किया है और कितनी बार चालान कटा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। ई चालान लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने एचडीएफसी बैंक के साथ करार किया है। एचडीएफसी बैंक मशीन देने, मेंटेनेंस आदि सारा काम बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पर राज्य का परिवहन विभाग जो है यहाँ पर ई चालान के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ करार किया है। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और फिलहाल जो यहाँ पर चेयरमैन है वो कौन है? सीएम वासुदेव हैं। कौन है? सीएम वासुदेव हैं, जो कि फिलहाल चेयरमैन है एचडीएफसी बैंक के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, लीडर स्कूल के शिक्षकों को किस भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी? लीडर स्कूल राज्य में स्थापित किए जाएंगे, तो लीडर स्कूल के शिक्षकों को किस भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लीडर स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के लीडर स्कूल के शिक्षकों को अंग्रेजी में ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 अगस्त से दीक्षा के आधार पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षकों को 3 से 4 माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, जिसके आधार पर उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए दक्ष बनाया जाएगा।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीडर स्कूल के शिक्षकों को इंग्लिश में, अंग्रेजी में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा सकें। तो राज्य के हर जिले में लीडर स्कूल की स्थापना की जाएगी और उसके लिए यहाँ पर जो है वो शिक्षकों को अंग्रेजी में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? लॉयर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? रांची शहर में इसकी स्थापना की जाएगी, झारखंड लॉयर्स एकेडमी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में लॉयर्स एकेडमी, जहाँ पर कि वकीलों को, लॉयर्स लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसके लिए स्थापना, इस एकेडमी की स्थापना रांची में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना रांची शहर के डोरंडा में की जाएगी। भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने डोरंडा में लॉयर्स एकेडमी के लिए जमीन आवंटित की है। साथ ही भवन के डिजाइन और निर्माण की योजना भी तैयार कर ली गई है। तो फिलहाल जो है लॉयर्स एकेडमी वो भाड़े के किराए पर यहाँ पर भवन पर चलता है। अब यहाँ पर राज्य की अपनी लॉयर्स एकेडमी होगी, अपना भवन होगा लॉयर्स एकेडमी का, और ये रांची के डोरंडा में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनर व्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनर व्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंजना वर्मा को। किनको? डॉक्टर अंजना वर्मा को इनर व्हील क्लब रांची साउथ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनर व्हील क्लब रांची साउथ के वर्ष 2020-21 की नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने गुरुवार को पद ग्रहण किया है। डॉक्टर अंजना वर्मा अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। साथ ही तनुजा अधिकारी उपाध्यक्ष और सुमन सिंह को सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंजना वर्मा है जो कि इनर व्हील क्लब रांची साउथ की अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में किसने सफलता पाई है? ठीक है, सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में किसने सफलता पाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमरेंद्र दत्त द्विवेदी। कौन है? अमरेंद्र दत्त द्विवेदी हैं जो कि सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में इन्होंने सफलता पाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अमरेंद्र दत्त द्विवेदी ने सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 ऑनलाइन कोचिंग कोर्स में सफलता प्राप्त की है। इस कोर्स का आयोजन फेडरेशन ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन किया था। इसमें देश के विभिन्न इकाइयों के तकनीकी पदाधिकारियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अमरेंद्र दत्त द्विवेदी हैं जो कि सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 कोचिंग कोर्स में इन्होंने सफलता पाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के कृतिका पांडे को किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इस पुस्तक का नाम है, इस लघु कथा का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। क्या है इस लघु कथा का नाम? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इस पर मैं एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पर कृतिका पांडे के बारे में पूरी डिटेल्स में। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में अपनी जगह बनाई है। उन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स लघु कथा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। यह कहानी युवा जोड़ी के प्रेम के इर्द गिर्द है। बदलते समय के धार्मिक विवाद की नफरत में फंस जाते हैं। कृतिका की कहानी को फिक्शन कैटेगरी में बेस्ट अनपब्लिश्ड कॉमनवेल्थ और एशिया में रीजनल विनर ग्रुप में भी चयनित किया गया है।
तो इनकी लघु कथा का नाम जो है क्या है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड सरकार द्वारा वन रोपण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस समिति को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, वन रोपण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस समिति को प्रथम पुरस्कार मिला है इनमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, कुजू वन समिति, सिद्धवार कला वन समिति, साड़न वन समिति या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे यहाँ पर आज जो है वो जेपीएससी पीटी ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 20 रुपये भुगतान करके सुबह 9:30 बजे और शाम के 7 बजे आज यहाँ पर इसका ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और कल यहाँ पर आप एसएससी के लिए ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। 10 रुपये भुगतान करके इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भुगतान करना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं।